हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आपके लिए रोहित शेट्टी जी के डायरेक्शन में बनी अजय देवगन और करीना कपूर खान स्टारर एक मूवी सिंघम रिटर्न्स का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। वैसे ये मूवी 1993 में आई एक मलयालम मूवी एकलव्यन से इंस्पायर्ड है। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब गुरुजी का किरदार कर रहे अनुपम खेर जी अपनी भारतीय लोक पार्टी का मैनिफेस्टो बता रहे होते हैं। और यह इसी सीन के शूटिंग के टाइम का एक ब्लूपर है जहां पर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। मूवी में आगे जब अवनी यानी कि करीना कपूर खान और बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन दोनों ही लोग एक कैफे में मिलते हैं तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है। मूवी में आगे हेड कांस्टेबल महेश की डेथ के बाद में एसआई दया को एक बंदे से पूछताछ करते हुए दिखाया गया है तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है। वैसे इस सीन को शूट करते समय टोटल 27 टेक लिए गए थे, लेकिन ये सीन परफेक्टली शूट नहीं हो पाया था, जिस वजह से मूवी में इस सीन को म्यूट करके दिखाया गया है। मैं भी भूल गया। मूवी में आगे महेश के केस में 10 करोड़ का राज क्रैक करने के बाद जब बाजीराव सिंघम अपने स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है। इसके बाद मूवी में एक सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां पर बाजीराव सिंघम गुरुजी के काफिले के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग गुरुजी के काफिले पर हमला करते हैं और बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन गुरुजी को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए उस सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि इन्हें गुरुजी को बचाने की एक्टिंग किस तरह से करनी है ये पहले से ही बताया गया था। खैर सिंघम तो यहाँ पर गुरुजी को बचा लेते हैं, लेकिन सिंघम को बचाने के चक्कर में गुरुजी की जान चली जाती है। वैसे इस मूवी में भी सीजीआई एंड वीएफएक्स का अच्छा खासा यूज किया गया था। इवन इसी सीक्वेंस के लास्ट सीन में ट्रैक के दूसरी साइड एक छोटी सी बिल्डिंग को सीजीआई एंड वीएफएक्स से ही एक बड़ी बिल्डिंग दिखाया गया। साथ ही इस ट्रैक पर एक चलती हुई ट्रेन को भी सीजीआई एंड वीएफएक्स की ही मदद से दिखाया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अजय सर का फैन रहा हूँ मैं काफी सालों से। खैर गुरुजी की डेथ के बाद सिंघम अवनी के साथ अपने घर शिवगढ़ जाते हैं और वहां से वह बाबा जी के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए वाधवपुर जाते हैं, जिससे अवनी उन्हें गलत समझकर एक ऑटो से सिंघम का पीछा करने लगती हैं। तो यहाँ पर उसी सीन के लिए रिहर्सल किया जा रहा है। इसके बाद सिंघम वाधवपुर में अल्ताफ की फैक्ट्री में जब रेड डालते हैं तो एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और यह उसी का बीटीएस सीन है। हालांकि यहाँ पर शूटिंग से पहले ही डायरेक्टर रोहित शेट्टी सर इनको बताते थे किस तरह से एक्टिंग करनी है। अल्ताफ के सारे लोगों को मारने के बाद सिंघम अल्ताफ की भी पिटाई लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उन सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। वैसे इस मूवी में अल्ताफ खान का किरदार अपने चहेते कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी जी ने किया था। वैसे दोस्तों जितना मजा इस फिल्म को देखते समय नहीं आएगा, उससे कहीं ज्यादा मजा रोहित शेट्टी सर ने इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर लिया था। अल्ताफ खान को पकड़ने के बाद जब बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन उसे लेकर के जा रहे होते हैं तब बाबा जी के कुछ लोग इन पर हमला करते हैं। तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेक डाउन है। वैसे मूवी में ऐसा दिखाया गया है जैसे ये पूरा ही सीक्वेंस बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज पर शूट किया गया हो, लेकिन रियल में इसे सी लिंक ब्रिज पर शूट न करके ये सारे सीक्वेंस दूसरी लोकेशन पर शूट करके सी लिंक ब्रिज पर सीजीआई एंड वीएफएक्स की मदद से डाले गए हैं। हालांकि मूवी में सी लिंक ब्रिज पर होने वाली जो फाइट दिखाई गई है वो शूट तो रियल में की गई थी, लेकिन सी लिंक ब्रिज पर नहीं, किसी दूसरी लोकेशन पर। इवन यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस तरह से इस पूरे इस सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। वैसे इसी सीक्वेंस में एक विस्फोट के साथ अजय देवगन जी के गिरने वाला भी एक सीन देखने को मिलता है, जिसे भी सीजीआई एंड वीएफएक्स की मदद से काफी ज्यादा एनहेंस किया गया है। और इसके लिए पहले से काफी सारी प्लेट्स को शूट किया गया था, जिन्हें 1 बाय 1 करके एनहेंस करके एक साथ में कंबाइन करके मूवी में दिखाया गया है। वैसे इस मूवी में कार्स के अंदर होने वाले विस्फोट या फिर कार्स को गिराया जाने वाले जो सीन्स देखने को मिलते हैं उनको रियल में कुछ इस तरह से शूट किया गया था। वैसे कारों के
के अंदर विस्फोट वाले सीन्स को पूरी तरह से कंट्रोल्ड विस्फोट के साथ में शूट किया जाता है, जहां पर कार को उछालने के लिए कुछ मैकेनिज्म सेटअप किया जाता है और इन सीन्स को शूट करते समय इन कारों में कोई भी नहीं होता है। और फिल्मों में विस्फोट के टाइम पर कार के अंदर जो लोग आपको बैठे हुए देखने को मिलते हैं, इन्हें पोस्ट प्रोडक्शन में CGI एंड VFX की मदद से ही दिखाया जाता है। अंडर में कौन सी कंपनी है बे? जेंट्स है कि लेडीज है, मेरे को ये पता। मूवी में आगे जब कुछ लोग अवनी के सलून में आकर के उसे धमकी देते हैं, तब भी एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए उस फाइटिंग सीक्वेंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि यहाँ पर शूटिंग से पहले ही डायरेक्टर रोहित शेट्टी सर अजय देवगन जी को बताते थे किस तरह से लोगों को मारने की एक्टिंग करनी है। यह इस मूवी के शूटिंग के टाइम के कुछ और ब्लूपर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टर रोहित शेट्टी जी के साथ में किस तरह से सारे ही क्रू मेंबर्स एंजॉय कर रहे हैं। खैर मूवी में आगे जब बाजीराव सिंघम सत्यराज को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं, तब उसके लोग शहर के अंदर दंगे करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मूवी में दिखाए गए दंगे वाले सीन्स को किस तरह से रियल में शूट किया गया था। और ये सीन मुंबई के एशियाटिक सोसाइटी टाउन हॉल के पास में शूट किया गया था। सिंघम रिटर्न्स के क्लाइमेक्स में अल्ताफ की डेथ के बाद सत्यराज आजाद हो जाता है, जिसे पकड़ने के लिए सिंघम को अपनी वर्दी उतारनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ हजारों पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हो जाते हैं। तो यह उसी का VFX ब्रेक डाउन है। यहाँ पर रियल में केवल 200-250 ही लोग थे, जिन्हें VFX की मदद से हजारों लोगों की संख्या में दिखाया गया है। कम से कम नहीं 200 आदमी है। खैर सत्यराज के वहाँ भी काफी सारे लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं और इनके अंदर घुसते ही एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर आप इन्हें एक्सरसाइज करते हुए देख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शूटिंग के टाइम पर मसल्स अच्छे से दिखाई दें। वैसे इस क्लाइमेक्स वाले फाइटिंग सीक्वेंस में लोगों को मारने की एक्टिंग किस तरह से करनी है, ये सारी चीजें पहले से ही बताई जाती थी। और पूरे इस सीक्वेंस को यहाँ पर आप देखिए किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। और दोस्तों इस तरह के सीक्वेंसेस में जहाँ पर भी चोट लगने की संभावना होती है, वहाँ सेफ्टी हार्नेस बांध करके ही सीन को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि चोट ना लगे या लगे भी तो कम से कम लगे। वैसे इसी सीक्वेंस में दया के द्वारा दरवाजा तोड़ने वाला भी एक सीन दिखाया गया है, तो यह उसी का BTS है। यहाँ पर आप देखिए मूवी की लास्ट में सत्यराज और प्रकाश राव की कार को किस तरह से एक मैकेनिज्म के साथ उड़ाया गया था। वैसे किसी भी फिल्म में जितने भी वाहनों में विस्फोट किया जाता है, उनमें से बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो रियल होते हैं। इस मूवी का बजट 105 करोड़ का था, वहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 220.5 करोड़ का हुआ था और अब तक की इसकी IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है। आई होप आपको सिंघम रिटर्न्स मूवी का यह BTS वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट BTS वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।